आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह देश की। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश सोदेनिया सीधे बोल से सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 14 टीवी एंकरों की सूची जारी की है और जिसमें गठबंधन के लोग या उनके प्रवक्ता शामिल नहीं होंगे। यह एक जबरदस्त करंट इन एंकरों को लगा है। किसी भी डिबेट में गठबंधन ने कहा है कि उनके नफरत भरे न्यूज डिबेट चलाने वाले इन टीवी एंकरों के कारकों का बहिष्कार किया गया। इस फैसले का ऐलान करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा कि हर शाम 5 बजे कुछ चैनलों पर नफरत का बाजार सजाया जाता है और पिछले 9 सालों से यही चल रहा है। अलग अलग पार्टियों के कुछ प्रवक्ता इन बाजारों में आते हैं, कुछ एक्सपर्ट जाते हैं और कुछ विश्लेषक भी जाते हैं, लेकिन सच यह है कि हम सब उसे नफरत के बाजार में ग्राहकों के तौर पर जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम नफरत भरे नेगेटिव को मंजूरी नहीं दे सकते हैं। यह नेगेटिव समाज को कमजोर कर रहा है। मित्रों, अगर आप समझ में नफरत जो एक हिंसा का भी रूप लेता है, हम इस हिंसा के भागीदार नहीं बनेंगे। वहीं जो 14 एंकर हटाए गए हैं डिबेट से, उसमें आदित्य त्यागी, अमन चोपड़ा, अमित देवगन, आनंद नरसिम्हा, अनुभव गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव नापके, कुमार, प्राची पारासर, रूबिका लियाकत, शिव अरुण, सुधीर चौधरी, सुशांत सिंह शामिल हैं। लगातार टीवी पर जिस तरह से एंकरिंग हो रही है मित्रों, इससे जनता आरोप लगाने लगी है कि मोदी मीडिया सिर्फ एक पक्ष को दिखाने के लिए पूरे देश को अपने ढंग से सजा रहा है। यही गठबंधन को बात अच्छी तरह समझ में आ गई। और अभी कुछ दिन पहले कर्नाटक में एक एंकर के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई और यह मामला भी सुर्खियों में छा रहा है। इतना ही नहीं, अभी कुछ दिनों पहले ईरानी ने एक एंकर पर आरोप लगाया था कि टीवी पर जो कुछ चल रहा है उसे जनता देख रही है, वही दिखाया जाता है जो उनसे दिखाने को बोला जाता है। देश में पत्रकार को जहां चौथा स्तंभ कहा गया, वहां उस स्तंभ की ताकत को आज हमारे पत्रकार भूलते जा रहे हैं। आज मोदी मीडिया देश में इस तरह से हावी हो गई है कि मानो देश के अंदर जो कुछ हो रहा है वह उन्हीं के इशारों पर चल रहा है, जबकि हम पत्रकारों का यह दायित्व बनता है कि हम अपनी बात को निर्भय होकर कहें। और कभी पत्रकार ऐसी ताकत देश की बन गया था जिसने देश को हिलाकर रख दिया था। सही बात कहने में पत्रकार कभी नहीं चूकते थे। अब झूठ को इस तरह से परोसा जाता है, वह सत्य प्रतीक होने लगता है। यह बात इंडिया गठबंधन को अच्छी तरह से समझ में आ गई है। देश में कुछ चैनल जो कि अपने ढंग से चल रहे हैं, इसी कारण अब उन पर इंडिया गठबंधन ने बैन लगा दिया। निश्चित तौर पर टीवी चैनलों पर जो डिबेट आती है उससे एहसास होता है कि टीवी की टीआरपी बढ़ाने के लिए यह सब किया जा रहा है और एक विशेष दल की भक्ति के लिए जो हनुमान चालीसा पढ़े जाते हैं उससे देश का भला होने वाला नहीं है। और आपको यह देखना है कि इन 14 एंकरों के अलावा ऐसे और कितने एंकर हैं जिनके ऊपर इंडिया गठबंधन निगाह रखे हुए है और उन पर भी बैन लगाया जा सकता है। बड़े बड़े
चैनलों में काम करने वाले वास्तविक रूप से पत्रकार कहे जाने वाले, जिन्होंने देश की तस्वीर दिखाने का प्रयास किया, तो उन्हें अपने पद और एंकरिंग से त्यागपत्र देना पड़ा और उन्होंने आज अपने खुद के चैनल खोल लिए। आज सोशल मीडिया अगर नहीं होता तो निश्चित रूप से यह बड़े चैनल लोगों को जीने नहीं देते। कुछ दिन पहले ही एक बड़े चैनल पर मुंबई में जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें उत्पात फैलाने के लिए कहा गया था, क्योंकि वह रिपोर्टर उसमें पत्रकारिता कूट कूट कर भरी हुई थी और उसने अपने पद से त्यागपत्र देना मंजूर किया, लेकिन पत्रकारिता को कलंकित होने से बचाया। निश्चित रूप से आज देश के अंदर पत्रकारिता भी कहीं ना कहीं कलंकित हो रही है। अगर इसे बचाना है तो हमें वास्तविक रूप से बिना किसी के कहे अपनी बात को स्वतंत्रता पूर्वक कहे, तभी हमारा देश, हमारा प्रभाव, हमारा समाज सुरक्षित बच सकता है। धन्यवाद।